हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी टेट की सीटेट 1 दे रहे हो, पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 2, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। क्यों होगा हेल्पफुल? क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है। वो है बुद्धि से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बौद्धिकता का निर्माण या बहुआयामी बौद्धिकता, ये आज का हमारा टॉपिक है। बुद्धि से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यानी बुद्धि परीक्षण जो है उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है वेशलर, अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन या फिर स्टर्नबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, बीने ही वो पर्सन है, वो व्यक्ति हैं, वो महाशय हैं जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किया, उसका निर्माण किया अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। देखिए, स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि, उसको स्टर्नबर्ग का मानना था कि व्यवहारिक बुद्धि यानी अगर किसी ये बड़े ही काम की चीज़ है, व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसान अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के लोगों से अपना काम निकलवा सकता है, ऐसा मानना था स्टर्नबर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इसका आंसर करेक्ट होगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन है याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या फिर सहानुभूति देना। तो ये बहुत ही आसान है। संवेगात्मक बुद्धि मतलब स्वयं या दूसरों के प्रति जो हमारे अंदर भावना है, भावनाओं को समझना, उन्हें समझना, अपने खुद को समझना, भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहानुभूति देना। ठीक है, सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा के अतिरिक्त, यानी इस ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अलावा बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? एक ऑप्शन है जिसको नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर आनुभविक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक। सामाजिक जो पक्ष है उसको स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट 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 पर बल देता है? किस पर बल देता है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, या फिर ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो देखिए, जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी हैं वो तो सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन्होंने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी सबकी बुद्धि अलग है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, सबकी जो विलक्षण योग्यताएं हैं अलग अलग हैं। ठीक है,
तो जहाँ भी आपको बहुबुद्धि के सिद्धांत से रिलेट करता हुआ आंसर दिखे वो हार्वर्ड गार्डनर का सही होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? ये बात बिल्कुल सही है कि ये बुद्धि ही है हमारी जो जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन कर लेती है, ये बुद्धि की ही एक योग्यता है। ठीक है, ऑप्शन है बर्ट के अनुसार, स्टर्न के अनुसार, थर्स्टन के अनुसार या फिर टरमैन के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है गिलफोर्ड, पियाजे, बीने एवं टर्मन या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर है बीने एवं टर्मन। बीने और टर्मन ने दिया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्किनर या फिर टर्मैन। तो जैसा कि ये तो सभी को पता होगा, ये बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किया है अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन है समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता या फिर व्यवहार करने की योग्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, टर्मन का मानना था कि बुद्धि जो है वो है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक हो या व्यवहारिक, ये सभी हैं बुद्धि के प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जॉनसन, केली, थॉर्नडाइक या फिर थर्स्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्स्टन। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। और ये जो थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि है एल थर्स्टन का, उसे बोलते हैं, मतलब वो प्राथमिक मानसिक योग्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, PMA, इसके नाम से भी जाना जाता है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है थॉमसन, स्पीयरमैन, बीने या फिर थॉर्नडाइक। तो बुद्धि का जो ये द्विकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। देखिए, एक स्पीयर है और एक मैन है। ठीक है, स्पीयरमैन, दोनों को आपने मिक्स किया, दो हो गए ना, तो इससे आप रिलेट करके इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। स्पीयरमैन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है। ऑप्शन है एक प्रक्रिया के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, निर्णय ले सकने की योग्यता के रूप में या फिर इन तीनों के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। उक्त तीनों के संदर्भ में गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है कि बुद्धि एक प्रोसेस के रूप में भी है, एक उत्पाद, प्रोडक्ट भी है और निर्णय ले सकने की योग्यता भी है बुद्धि में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, यानी बच्चों का जो सर्वाधिक बौद्धिक विकास है, वो बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास कहाँ पर होता है? ऑप्शन है घर में, ऑप्शन बी मित्रों एवं साथियों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी फ्रेंड्स के साथ, अगर वो साथ में हैं, उनके खेल रहे हैं, उनके साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उससे विद्यालय एवं कक्षा में या फिर खेल के मैदान में।
तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है बच्चों के स्कूल और क्लास में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? ऑप्शन है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन बी है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है, बुद्धि का मापन आप सिर्फ बुद्धि लब्धि की परीक्षा से ही तय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षक जो है उसको चाहिए कि विषय वस्तु जो है उसको वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? ऑप्शन है, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या फिर सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो एक अकेला और जातीय विचार बुद्धि नहीं है। दूसरों का अगर अनुकरण कर रहा है तो फिर वो बुद्धि की योग्यता नहीं है। एक सिर्फ एक विशिष्ट योग्यता नहीं है बल्कि बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है, वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से। बिल्कुल नहीं, ये जो है, ये जो हमारी बुद्धि है, प्रेरणा है, अभिरुचि है, ये जो हम सब अलग अलग हैं इससे, ये सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता से। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता से ये सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ठीक है, कौन से ऐसे सिद्धांतकारक हैं जिनका ये मत है, उनका ये मानना है कि ये जो बच्चे हैं वो अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर प्याजे। तो इसका करेक्ट आंसर है मैस्लो। ये जो मत है वो मैस्लो का मत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो इनमें से कौन सा है? द्विआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या फिर पदानुक्रम सिद्धांत। तो जो गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत है वो है त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एकीकृत सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जो एकीकृत सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन है गैरट, गिलफोर्ड, कैटल या फिर गार्डनर। तो इसका करेक्ट आंसर है गिलफोर्ड। बुद्धि का जो एकीकृत सिद्धांत है वो है गिलफोर्ड से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन गिलफोर्ड बिल्कुल सही है।